अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम मोनीटर डिस्कस करेंगे और मोनीटर के टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द मोनीटर एंड डिस्कस टाइप्स ऑफ मोनीटर्स। मोनीटर का दूसरा नाम डिस्प्ले स्क्रीन और वीडियो डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम बोलते हैं VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं या डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं या शॉर्ट में मोनीटर भी कहते हैं। सो ये जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है इज अ स्क्रीन यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर। तो यूजुअली जो कंप्यूटर का आउटपुट डिस्प्ले होता है, जब कोई प्रोसेसर प्रोसेस करके जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं वो रैम से फिर डिस्प्ले होके स्क्रीन पे आ जाता है, या कोई प्रोसेसर करता है फिर जाके उसका रिज़ल्ट स्क्रीन पे आ जाता है। तो दैट्स कॉल्ड द VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मोनीटर या डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं। ये जो आपका मोनीटर से स्क्रीन होता है, इसकी क्वालिटी डिफाइन होती है कि आपका स्क्रीन कैसे कितना अच्छा है। ये कैसे हमें पता चलता है कि हमें स्क्रीन कैसे पता कि अच्छा है या क्वालिटी अच्छी है या कितनी हाई ग्रेड की क्वालिटी है, कितनी लो ग्रेड की क्वालिटी है, उसको एक डिफाइन टर्म कर दी, दैट्स कॉल्ड मोनीटर। मोनीटर के अंदर होता है दैट्स कॉल्ड द रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन से कंप्यूटर स्क्रीन जो होता है वो डिफाइन होता है इसकी क्वालिटी कैसी है। सो व्हाट इज द रेजोल्यूशन? नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर इंच, एक इंच में कितने डॉट्स होते हैं, दैट्स हियर कॉल्ड द रेजोल्यूशन। एक इंच में कितने पिक्सेल्स आते हैं, दैट्स कॉल्ड। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रेट पर इंच में ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे उतना स्क्रीन का रेजोल्यूशन अच्छा होगा। तो यूजुअली जब भी आप स्क्रीन मोनीटर को ख़रीदने जाएंगे, आपको उसको पहले क्या बात करनी, उसका रेजोल्यूशन चेक करना है। अब रेजोल्यूशन कैसे यूजुअली लिखा होता है वहाँ पर, तो वो इस तरह लिखा होता है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, रेजोल्यूशन ऑफ 640 इंटू 350 पिक्सेल्स। तो आप उसको देखेंगे कि लेंथ में इतने, एक लाइन में इतने पिक्सेल्स आते हैं और एक कॉलम में 300 पिक्सेल्स आते हैं। सो दिस इनटू दिस मींस टोटल पिक्सेल्स सपोर्टेड बाय योर स्क्रीन। तो जितने स्क्रीन में ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे, व्हाट इज द पिक्सेल इज द स्मॉलेस्ट डॉट ऑन द स्क्रीन, जिससे हम कोई इमेज या बनती है। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, जितना नंबर ऑफ पिक्सेल्स ज़्यादा होंगे, उतना अच्छा आपका मोनीटर होगा। तो जब भी हम मोनीटर ख़रीदने जाते हैं तो पहली टर्म हम क्या याद रखेंगे ऐसे कि उसका रेजोल्यूशन क्या है। पिक्चर को डिस्प्ले क्वालिटी किससे डिफाइन होती है? पिक्सल रेट से। तो पिक्सल रेट पर इंच इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। एक इंच में कितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स है तो उसका उतना दैट्स कॉल्ड द रेजोल्यूशन। तो जितना ज़्यादा पिक्सेल्स पर इंच में होंगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। तो इस तरह से वहाँ पर रेजोल्यूशन लिखते हैं, रेजोल्यूशन 640 इंटू, या दूसरी आप यूजुअली देखो 320 इंटू 200। सो दिस इज कॉल्ड पिक्सल रेट एंड कॉल्ड द रेजोल्यूशन। तो अगर हम खरीदने जाएंगे अब मोनीटर, हम क्या देखेंगे पहले, आप उसका रेजोल्यूशन। एक शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द रेजोल्यूशन? तो नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर इंच इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ ए मोनीटर और द display screen. So a pixel is the smallest unit on the screen that can be turned on or off. ये pixel क्या होता है? जैसे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर होता है, 1 and 0, 1 means high voltage that's on, 0 means a low voltage that means a off. इसी तरह पिक्सल का भी रेट होता है, that's formed in the that's turned, either it can be turned on that pixel or smallest dot of the screen can be turned off और made different shades। जिसे जहाँ पर ऑफ ऑन होता है उसके कम्बिनेशन से डिफरेंट शेड्स मोनीटर पे
डिस्प्ले हो जाती है और पॉसिबल हो जाती है। सो पिक्सलों की जो ये शेड्स जो आपके स्क्रीन पे डिफरेंट शेड्स आते हैं वो किसकी होती है एक्चुअली, व्हाट इज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द ऑन और ऑफ ऑफ द पिक्सल्स। तो डेंसिटी ऑफ द डॉट्स, 1 इंच में कितने ज़्यादा पिक्सल्स है, दैट्स कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द डॉट्स डिटरमाइंस द क्लैरिटी ऑफ द इमेज, दैट्स द रेजोल्यूशन। तो अगर आप देखोगे कभी आप देखोगे हमारा मॉनिटर कितनी क्लियर पिक्चर दिखा रहा है, उसका मतलब है कि उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है। सो जब हम मॉनिटरों की बात करेंगे, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आपके पास है। जो पुराने ज़माने का था, जो पहले हमारे पास घर में टीवी हुआ करता था, द डिस्प्ले स्क्रीन था, दैट्स कॉल्ड नोन एज CRT, कैथोड रे ट्यूब्स, क्योंकि उसके अंदर एक कैथोड रेज टेक्नोलॉजी का ट्यूब होता था जिससे आपकी स्क्रीन पे इमेज या किसी की पिक्चर या किसी की मूवमेंट डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे। सो जो अब तो वो ऑब्सोल्यूट हो गया, अब इस्तेमाल नहीं होता है। बड़े बड़े टीवीज़ हमारे घर में हुआ करते थे, तो उसके अंदर जो बड़ा साइज़ क्यों था, क्योंकि उसके अंदर CRT ट्यूब लगा हुआ था, या CRT ट्यूब का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक गन भी। वो इलेक्ट्रॉनिक्स को फायर करते थे आपकी स्क्रीन पे और स्क्रीन पे इमेज बन जाती थी। तो इस वजह से उसका नाम CRT। जो बड़े बड़े टीवीज़ हमारे पुराने आप एंसेस्टर से पूछ सकते हैं, या मे बी माइट भी आप किसी डस्टबिन में पड़ा होगा आपका वो बड़ा सा टीवी पुराना, तो उसको हम एज ए CRT कहते थे, कैथोड रे ट्यूब। सो CRT इज़ ए वैक्यूम ट्यूब, उसको वैक्यूम ट्यूब भी कहते थे, जो उसके अंदर होता था। यूज टू डिस्प्ले स्क्रीन फॉर द कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के लिए भी वो इस्तेमाल किया गया एज ए मोनीटर। ऑल्दो CRT मीन्स ओनली ए ट्यूब, उसका मतलब क्या है, खाली ट्यूब। इट यूजुअली रेफर्स टू ऑल मोनीटर्स, जो हर किसी मोनीटर के अंदर ट्यूब होता है। दे आर ए टेक्स्ट मोड एंड ए ग्राफिक्स मोड। उसमें क्या होता था, CRT टेक्स्ट मोड भी होता था और ग्राफिक्स मोड भी उसके अंदर होता था। एप्लीकेशन प्रोग्राम स्विच कंप्यूटर्स इनटू अप्रोप्रिएट डिस्प्ले मोड, तो हमें उसका डिस्प्ले मोड जब हम स्क्रीन लगाते थे, अगर हमें खाली टेक्स्ट जो, तो हम उसको टेक्स्ट मोड करते थे। तो अगर हमारी ग्राफिक्स कोई होती तो मॉनिटर को हम ग्राफिकल मोड चेंज करते थे। तो अब उसके बाद मोनोक्रोम आया, जिसको हम ब्लैक एंड वाइट भी के बाद एक मोनोक्रोम टाइप ऑफ हमारे पास मॉनिटर आ गया, जो कुछ कलर्स को रिकॉग्नाइज, जैसे उसमें क्या मेन कलर्स होते थे, वाइट होता था, अंबर कलर होता था या ग्रीन होता था ऑन ए डार्क ब्लैक बैकग्राउंड। मोनो मीन्स सिंगल कलर टाइप ऑफ मॉनिटर्स। तो मोनोक्रोम जिसमें सिंगल कैरेक्टर का होता था, कलर का होता था, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मोनोक्रोम मॉनिटर्स। द मोनोक्रोम मॉनिटर्स डिस्प्ले बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक मोड्स, उसमें भी दोनों ही मोड से आप टेक्स्ट भी वो डिस्प्ले करता था और ग्राफिक्स भी उसके वो डिस्प्ले करता था। उसके बाद रेवोल्यूशन आ गया कलर मोड्स का, कलर मॉनिटर का। ए कलर मॉनिटर इज ए डिस्प्ले पेरिफेरल दैट डिस्प्लेज मोर देन 2 कलर्स, एक से ज़्यादा वो कलर पहले जो हमारे कलर मॉनिटर बहुत कम कलर डिस्प्ले करते थे। तो यूजुअली जो पहला आया था हमारे पास, दैट्स व्हाट द कॉल्ड नेम एज ए कलर मोड का कैटेगरी था CGA, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर मॉनिटर था। इसमें खाली 4 कलर्स थे। उसके बाद मॉडिफिकेशन आ गई, फिर बन गया कलर मॉनिटर जो था EGA, एनहेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर। उसमें जो रेजोल्यूशन था, पिक्सल रेट जो उसमें थी 640 × 350 पिक्सल्स, और उसमें वो सपोर्ट कितने कलर्स करता था, 16 कलर्स। फिर इससे भी आगे और रेवोल्यूशन आ गया कलर मॉनिटर, तो उसमें आ गया VGA, दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे आया था, वीडियो ग्राफिक्स एरे। यहाँ पर एडाप्टर नहीं है ए, बल्कि ए का नाम यहाँ पर है एरे। एरे तो आपको पता है वो जैसे टेबल फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट में होता है। दिस इज़ ए वीडियो डिस्प्ले स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड्स ए मीडियम टू हाई रेजोल्यूशन। फिर इसमें क्या आ गया, हाई रेजोल्यूशन आ गया। अब हाई रेजोल्यूशन क्या हो गया, इसमें पिक्सल रेट्स में इंक्रीज हो गई। इन टेक्स्ट मोड, जो टेक्स्ट वो डिस्प्ले करता था उसमें 720 × 400 पिक्सल का मोड होता था। इट सपोर्ट 16 कलर्स। टेक्स्ट मोड में भी आपको 16 कलर्स हो विद हाई रेजोल्यूशन ऑफ, फिर 640 से लेके 440 पिक्सल का बन गया
इसी का एनहेंसड, जो कितने कलर सपोर्ट करता था, 256 कलर्स विथ 320 इंटू 220 पिक्सल रेट। तो आगे आगे जब मॉनिटर्स की कॉन्फ़िगरेशन होती गई चेंज, कलर डिस्प्ले ज़्यादा आने लगे, दैट्स व्हाई वी हैव अ CGA, देन वी गॉट द EGA, उसके बाद VGA, एंड नाउ वी हैव उससे आगे भी है, बट वी कैन डिस्कस द सुपर VGA। अब सुपर VGA अक्सर आप जो मॉनिटर्स आप देखोगे, दैट इज़ अ सुपर VGA। उसमें जो कलर सपोर्ट है, दैट 16,536 कलर फॉर्मेट्स उसमें अवेलेबल है। तो दैट मीन्स सुपर VGA कैन सपोर्ट 16.8 मिलियन कलर्स, और उसमें रेजोल्यूशन रेट इससे भी ज़्यादा है। तो वो स्टार्ट कहाँ से हो गया, 800 इंटू 600 पिक्सल्स एंड 256 कलर्स एट 1024 इंटू 768। ये दो कॉन्फ़िगरेशन SVGA के पिक्सल रेट में आ गए, जिसको हम बोलते थे इट हैज़ ए हाई रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड। तो फिर ये भी चेंज हो गया जो कलर मॉनिटर, उसके बाद हमारे पास जो मॉनिटर्स थे अब वो भी इस्तेमाल नहीं होते। नाउ वी हैव अ LCD जो अब चेंज हो रहे हैं, तो LCD का हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आ गई। तो इसमें जो हो सारी काम करने का तरीका, दैट इज बेस्ड ऑन द लिक्विड क्रिस्टल्स। ए डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स कैरेक्टर बाय मीन्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, वहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट होती है जिससे एक कैरेक्टर डिस्प्ले होता है आपके स्क्रीन पे, एंड इज़ कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल वॉच। अक्सर उस डिजिटल वॉचेस में इस्तेमाल होता है, या लैपटॉप कंप्यूटर में होता है। LCDs रिप्लेसड LEDs, फिर LCD के बदले हमारे पास क्या आ गए, LED लाइट इमिटिंग डायोड्स में वो बनाए गए, डायोड्स का बनाया गया, बिकॉज LCDs यूज लेस पावर। LCDs आर डिफिकल्ट टू रीड इन स्ट्रॉन्ग लाइट बिकॉज दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। LCD में ये प्रॉब्लम थी कि वो अपनी लाइट एमिट नहीं कर सकता था, वो हमें स्ट्रॉन्ग लाइट की ज़रूरत पड़ती थी। Portable computers wanted to have a brighter and easier to read the display, that's why कि LCD के बाद LEDs आ गए। तो उसके बाद हमारे पास और भी है एक टाइप ऑफ, जिसको हम बोलते हैं गैस प्लाज्मा डिस्प्लेज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द गैस पैनल और द प्लाज्मा पैनल and is another flat screen technology. A plasma panel contains a grid of electrodes, में grid लगा होता है, lines of grid, उसमें हर जगह एक इलेक्ट्रोड लगाया होता है इन ए फ्लैट गैस फिल्ड पैनल। उसमें क्या होता है, गैस, उसके पैनल के अंदर गैस फिल होता है, जिसके ज़रिए से आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। द इमेज कैन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट रिफ्रेशिंग इन दिस पैनल। यहाँ पर एक एडवांटेज है कि उसके अंदर इमेज काफ़ी देर तक रहती है और हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यूजुअली जब हम मॉनिटर की बात करेंगे, LED की बात करेंगे, या LCD की बात करेंगे, या गैस पर, वहाँ पर एक होता है रिफ़्रेश रेट। रिफ़्रेश रेट की कितनी बार इमेज जो पर्टिकुलर टाइम पे इमेज स्क्रीन पे रहती है, फिर जाके ख़त्म हो जाती है, फिर उसको बार बार रिफ्लेक्ट करना पड़ता है स्क्रीन पे। इस वजह से कोई इमेज आपको लगती है कि आपके स्क्रीन पे कंटिन्यू वहाँ पर आ रही है, तो वो कंटिन्यूस सिग्नल्स ट्रांसफ़र करनी पड़ती है स्क्रीन के ऊपर, फिर जाके वो आपकी इमेज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। तो इस तरह वो है, हमारे पास बहुत टाइप के मॉनिटर्स अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई, लिक्विड क्रिस्टल से, LED से, या गैस प्लाज्मा, और भी बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जो आजकल उनका बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है। सो रेजोल्यूशन मैंने बताया, नंबर पिक्सल रेट पर इंच। होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।